नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम कोरोना वायरस के बाद की दुनिया के बारे में बात करेंगे कि उसके बाद दुनिया कैसी हो जाएगी। यानी कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो उसके बाद की दुनिया कैसी रहेगी, उसमें किस चीज़ की जनता को ज़रूरत पड़ेगी, सरकार में क्या क्या परिवर्तन होगा, देश की नीति कैसी होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम जो टाइटल की बात करेंगे वो टाइटल रहेगा द वर्ल्ड आफ्टर कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के बाद क्या विश्व कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो इसका जो पहला पद रहेगा यानी पहला चरण रहेगा वो रहेगा समाज में विकास कैसे करेंगे। यानी जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो जो वहाँ रह रही जनता जो भी है वो अपना विकास कैसे करेगी, वो कैसे अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए दूसरों को टक्कर देगी। यानी एजुकेशन के ऊपर डिमांड बढ़ेगा, यानी एजुकेशन कैसी रहेगी उस स्तर पर, समाज में कौन किसको टक्कर देगा, आना जाना मिलना ये सब उसमें प्रभावित होगा। इसके विकास के बारे में जो केंद्र सरकार वो विचार करने चाहिए। इसके बाद के बारे में यदि बात करें सामाजिक विकास के बारे में के बाद, तो विदेश नीति, जो विदेश नीति में परिवर्तन होगा वो कैसे होगा। जैसे जो चीन है वो विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता है, तो देश में आपस में जो मित्रता है वो कम होगी, और जो मित्रता कम होगी उसका कारण कोरोना वायरस रहेगा। इसमें जो भी वो विश्व रहेंगे वो आपस में अपने विस्तार के बारे में सोचते रहेंगे और अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचते रहेंगे, तो दूसरे जो देश रहेंगे उसके ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। जो विदेश की नीति है उसमें तो परिवर्तन होगा ही, और जो विदेश की सरकार है उसमें भी परिवर्तन होगा। उसमें मानसिक रूप से जनता सरकार के ऊपर आश्रित रहेगी। उसमें जो भी रहेगा, आप आने वाले जो कुछ दिन रहेंगे जैसे कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं। वैसे हम वीडियो में मतलब कोई भी आपको वीडियो में बतला नहीं सकता कि कोरोना वायरस के बाद जो विदेश नीति रहेगी वो कैसे रहेगी, यानी जो मानसिक बर्ताव रहेगा, क्योंकि मानसिक बर्ताव लगातार परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। इसके बाद बात करें राजनीतिक संकट के बारे में, तो संकट के बारे में बात करें तो रहेगा कि जो भी चुनाव होंगे वो ऑनलाइन या फिर और कोई प्लेटफॉर्म होगा उसके आधार पर किए जाएंगे। यानी राजनीतिक संकट के आधार पर हम देखें तो सरकार जनता के द्वारा तो चुनी जाएगी लोकतांत्रिक देश में, पर उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। किस प्रकार कि ऑनलाइन या ऑफलाइन चुनाव डालने की प्रक्रिया में परिवर्तन। और राजनीतिक संकट के बारे में और बात करें तो इसमें जो सरकार है उसकी नीति तीखापन अपना लेगी, यानी जो जनता के बीच में सरकार की जो नीति रहेगी उसका लाभ कितना प्राप्त होगा इसका आंकड़ा सुविधाजनक सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन बढ़ावा मिलेगा इस कारण। और अगर बात करें तो जो जनता के और सरकार के बीच में विचार रहेंगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी पहले हम यानी अभी तो हम सोचते हैं कि सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, उसके बाद जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें जो राजनीतिक पार्टी रहेगी उसकी भूमिका हमें झलकती दिखाई जरूर देगी। और बात करें आगे के पॉइंट के बारे में तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के ऊपर, यानी आर्थिक रूप से देश को मजबूत करेंगे। जो भी कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट देश है वो जो वहाँ की जनता रह रही है उस देश में, उसे बचाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करते रहेंगे। जैसे भारत में हुआ था 20 लाख करोड़ का, और हर देश में आर्थिक पैकेज जो सुरक्षा प्रदान करेगा जनता को, उनके जो लाभ होंगे उसे भरपूर मतलब उन्हें प्रदान करेगा। और भी जो आर्थिक पैकेज रहेंगे उसके आधार पर जनता की भलाई के लिए ही काम होगा। इससे जो देश का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, मजबूत करने के लिए जो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा भारत को या फिर और सभी देश को। जो भारत के पीएम है उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को कहा था, और जो लोकल की बात की थी उसे अपनाने के लिए कहा था। और आगे बात करें तो आर्थिक निर्भरता, यानी जो आर्थिक निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर देश।
हमने बात करी आत्मनिर्भर देश कैसे बनेगा, जैसे जब जो भी सामान बनेगा वो अपने देश में बनेगा, और जो खपत होगी, जो लाभ होगा, जो हानि होगी देश के अंदर ही होगी। सरकारी संगठन हो या फिर प्राइवेट, उसको उन दोनों को इसका जो लाभ या हानि मिलती रहेगी। यानी जो भी घटित होगा देश में वो आत्मनिर्भर देश में ही प्राप्त होता रहेगा। देश ही बनाएगा और देश ही खाएगा। आगे बात करें एक दूसरे में विश्वास में कमी, यानी समाज में हो, देश में हो, या किसी वर्ग में या किसी तबके में आपस में जो विश्वास था वो कम हो जाएगी। यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसे क्या हुआ था। यानी जो लगातार मानव का मस्तिष्क है वो ये सोचता रहता है कि कौन सही है कौन गलत। इसके आधार पर भी मानव के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी हम 1 साल तो पूरा चलेगा कोरोना वायरस के कारण, इसमें थोड़ा जो परिवर्तन होगा वो आगे जाके सभी को परेशान करेगा। यानी उसमें मानसिक रूप में परिवर्तन कर देगा। आगे बात करें सामाजिक बर्ताव में बदलाव आएगा। यानी जो सामाजिक बदलाव आएगा वो कैसे आएगा, जैसे जो समाज में आपस में पड़ोस अड़ोस रहते हैं उससे कुछ चीज़ मांग लेते थे, या फिर और कुछ चीज़ है, या फिर बात करनी, इसमें भी कमी आएगी। इससे कमी से इनमें आपस में मनमुटाव रहेगा, इसमें भी परिवर्तन होगा। और अगली बात करें मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन कैसे होगा, जैसे किसी का जो मस्तिष्क है वो एक बार सोचता रहेगा, क्योंकि जो जीवन जीने का जो दायरा था वो सीमित हो जाएगा उस मानसिक रूप से कारण। यानी आज हम घर में अंदर कैद है तो इसका इफ़ेक्ट आगे जाकर पड़ेगा, क्योंकि यह लगातार चलता जा रहा है। लॉकडाउन है पर ढील भी है, ढील इतनी नहीं है कि बाहर जाए। और आगे बात करें ट्रेड वॉर कैसे रहेगी, कोई भी देश जो भी चीज़ बनाएगा वो दूसरे देश में कैसे बेचेगा, आर्थिक रूप से कैसे विकास करेगा, इसके लिए भी ट्रेड वॉर चलती रहेगी। जैसे किसी देश को समृद्ध बनना है, किसी को आत्मनिर्भर बनना है, या फिर और कोई कारण हो उसके लिए भारत या फिर अन्य कोई भी देश आपस में अपने सामान को आदान प्रदान, वस्तु विनिमय जैसा कुछ करता रहेगा। उससे भी देश का विकास होगा और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। आगे बात करें इसके बाद गरीबी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, रोजगार की कमी हो जाएगी। जो भी लाभ मिलेगा सरकार से वो उपयोग में निकल जाएगा, खाने की वस्तुओं के लिए, पैरने के लिए, या फिर अन्य और कोई साधन हो उसके आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा। गरीबी एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें पता लगा था कि जो 40% गरीबी रेखा है उससे और ज़्यादा गहरी हो जाएगी इंडिया में, यानी और अधिक गरीबी भारत में होगी। आगे बात करें रोजगार ख़त्म होंगे कैसे होंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ऐसे तो चलेगा ही। एक जो आदमी 10 काम करता था अब वो केवल एक आदमी 20 काम कर सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण जो भी उसे साधन मिलेंगे उसके उपयोग से वो 20 जनों का काम अकेले कर सकता है। रोजगार ख़त्म होने का एक और कारण हो सकता है कि रोजगार की कमी होगी। कारण क्या रहेगा, देश में जो वायरस फैला है विश्व में उससे लोग इफ़ेक्ट होंगे, बाहर जाना बंद कर देंगे, और इससे और भी कारण हो सकते हैं। आगे बात करें ऑनलाइन साधनों का विकास होगा। ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की बात करें, या फिर ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते उसकी बात करें, इसको बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो भी बाहर से ऑनलाइन साधन आता है उसके विकास में देश का कुछ हिस्सा तो सम्मिलित रहता है। इसमें हर पब्लिक या जनता उसमें भी सम्मिलित रहती है। इसके विकास में सहयोग का कारण यह रहेगा कि जो भी माल बाहर से आता है, यानी सामान जो भी बाहर से आता है वो शुद्ध रहता है और स्वच्छ रहता है। इनका जो मानसिकता है ऑनलाइन चीज़ परिवर्तन कर देगी। तो आज हमने बात करी
जो इफ़ेक्ट होंगे कोरोना वायरस के बाद के बारे में। एक दो तथ्य और भी है कि जो मानसिक रूप से हमने पढ़ा था उसमें एक और चीज़ ऐड की जा सकती है, शारीरिक रूप से भी परिवर्तन होगा। वो कैसे होगा? यदि कोई मनुष्य अपने घर में लगातार रहता है तो उसमें शारीरिक रूप से परिवर्तन आएंगे। कैसे? किसी को बदहजमी होगी, पेट खराब, नॉर्मल बात है। और जो मानसिक रूप से, वो घर में रहते हुए उससे प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो हमने बात करी कोरोना वायरस के बाद की दुनिया के बारे में, यानी विश्व कैसा रहेगा। और आपको इससे संबंधित कोई और तथ्य लगते हो, यानी जैसे हमने बात करी सामाजिक विकास के बारे में, विदेशी नीति में परिवर्तन के बारे में, यदि आपको लगता है कि और भी इसमें पॉइंट हो सकते थे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन कौन से मिस हो गए हैं या फिर और कौन से ऐड होने चाहिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी हो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।